हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने सारे बैचों में लगभग मैथ का सिलेबस करा दिया था, तो अब आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज से हम आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे जाए मेरे से पहले आपको सोल्यूशन करके बैठ जाना है, और जो क्वेश्चन न बने उसका सोल्यूशन देख लीजिए। आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बुक है फिर भी आपके पास क्वेश्चन चला जाएगा। एक बुक है आपके पास, रेलवे गणित मैथमेटिक्स 3200 प्लस, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे। हम इसका लगातार क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, हम उन नए छात्रों के लिए भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आप लोग के लिए हम एज भी कराएं और यूनिट डिलीवरी कराएं, इसी तरह हम आगे भी टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। तो आप लोग घबराए नहीं, दोनों चीज पढ़िए, प्रैक्टिस सेट भी करिए और टॉपिक वाइज भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितने साइकिलें बेची गई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गुरुवार यानी थर्सडे में कितना साइकिल बेचा है, तो 12 बेचा है। उसके बाद फ्राइडे में कितना बेचा है, 10। उसके बाद सैटरडे में कितना बेचा है, 7 बेचा है। उसके बाद आपका हो गया संडे में कितना बेचा है, संडे में 11 बेचा है। बोल रहा है कुल कितना बेचा है, तो जोड़ दीजिए 12 10 22 22 और 7 29, 29 से 11 कितना, 40। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि आगे 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। 16 के वर्गमूल क्या होगा, 4 गुना 4 के स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 चौका 64। हो गया आंसर, बस इतना ही था। नेक्स्ट सवाल है आपका 3 नंबर। ये क्वेश्चन है, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भाग देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, भाग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और रूट अंदर कॉट स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। आया समझ में। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर। बोल रहा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक से नियुक्त हो। रेट कितना है, 8%, टाइम कितना है, 1.5 वर्ष, और आपका मूलधन दिया है कितना, 37,500 रुपया। बोल रहा है क्या कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, मतलब हर ब्याज जो लगेगा हर 6 माह पर लगेगा। आपको करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन में आप ऐसे सोचिए कि 1.5 वर्ष में कितना हाफ ईयरली आएगा। जब हमको ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है तो साल में 2 हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। उसके बाद रेट कितना है, 8%, तो ये साल भर का है, पर एनम का है। और आपको चाहिए क्या, हाफ ईयरली, तो हाफ कितना हो जाएगा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4%। बस इसी को अब 4% लेके चलना है, 3 हाफ ईयरली लेके चलना है। आपको फॉर्मूला पता है, बोल रहा है क्या कि 3 हाफ ईयरली के बाद कितना रुपया आपको देना होगा। तो जब रुपया देना हो तो आपको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन आपको क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर समय। P दिया है कितना, 37,500 इंटू 1 प्लस R दिया है कितना, 4% बटा 100, और कितना हाफ ईयरली है, 3। बस इसको आप हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37,500 गुने 25 को 100 आप काट सकते हैं, 25 है 26 बट्टा 25 गुने 26 बट्टा 25 गुने 26 बट्टा 25। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसको और भी आसान मेथड से सोच सकते थे, ठीक ना। हम आपको क्या बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए हर कंपटीटिव स्टूडेंट को पता होता है एक फॉर्मूला, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इस पे आप मुंजवानी निकाल सकते हैं, ठीक ना, एकदम डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच सकते हैं।
आपको क्या करना है इसमें कि 4% यहाँ पे है तो 4% यहाँ रखना है, 4% यहाँ, 4×4/100। क्या सोच बोले, ऐसे मन में सोचिए, 4+4 यानी 4+4 8 प्लस 4×4 8.16 होगा। हाँ 8.16 हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, 4+4 इसको हल किया, 4+4 16/100 यानी कितना हो जाएगा 8.16। तो ये तो 2 हाफ ईयरली का आया, आपके पास एक हाफ ईयरली और बाकी है, तो इसी तरह एक और लगाएंगे 8+8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 गुने 4/100। बस अब देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा 12.16। अब क्या हो जाएगा 16 चौका 64 और 8 चौका 32। बस जोड़ लीजिए 6 4 6 2 8 3 1 4 पॉइंट कितना 12, इतना % आपका 3 हाफ ईयरली का ब्याज देना होता है, ठीक ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, आप ऐसे सोचिए कि अगर मेरे पास मूलधन 100 होता तो आपका जो ब्याज लगता इसका इतना % लगता, 100 का इतना % कितना होता 12.4864 होता। तो आप टोटल चुकाते कितना, 100 में ऐड करके चुकाते, यानी कि 100 प्लस 12.4864 चुकाते, यानी कितना % चुकाते। तो इसमें हम अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112.4864 होगा। हाँ होगा। अब डायरेक्ट हम आंसर के पास जाएंगे। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, आपको इसका इतना % निकाल देना है, 37,500 का इतना % निकालिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर क्या होगा 37,500 का कितना %, 112.4864% के बदले 100 गुना, इसको पॉइंट हटाएंगे तो एक पर कितना 0, 4 0। अब काट लीजिए 2 0 से 2 0। अब ये कटेगा, देखिए 25 बार हमें 300 होता है, 25 क्या 75, 12 3 15 बार में कटेगा 25 से ये, और ये आपका कटेगा 25 चौका 100 400 और काटिए इसको 3 5 15 और इसको काट सकते हैं हम लोग कितना 8 5 40 80 8 5 40। अब इसको देखिए 8 से काट सकते हैं हम लोग 10 8 80, इसको 8 से काट सकते हैं 8 1 8 और 3 11 8 चौका 32 और 0 और 8 से 8 6 48 और 0 8 8 64। अब गुना कर लीजिए 8 24 और 76 18 14 42। बस एक यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक दशमलव बिठाइए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कॉट ए का मान दिया है 12/5। आपसे पूछा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए अगर आपको इस तरह से करते हैं कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आप इसको अगर आधार मानते हैं, इसको आप लंब मानते हैं, अब आप निकालिए कर्म तो क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा, हाँ होगा, प्लस कॉस इसका क्या होता है 1/कॉस का मान क्या होता है 1/साइन होता है। तो यहाँ पे 1/साइन आएगा, तो कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉट होता है। अब क्या करना है 1 प्लस कॉट ए का मान तो आपको दिया ही है 12/5। तो 5 5 और 12 कितना 17/5 हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर। देखिए बोला है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पर बेचना होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, आपको बोला जाए कि इसको 25% हानि पर बेचिए, तो इसका 25% हानि पर बेचिएगा, कितना बेचेगा 75 में बेचेगा। अब लेकिन वो बेचा कितना में 75 बराबर आपको दिया था कितना 4200, लेकिन आगे बोल रहा है कि अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो कितना में वस्तु बिकता। तो अगर 100 रुपया की वस्तु को हमको 25% लाभ पर बेचना रहे तो हम कितना बेचेंगे 125% पर बेचेंगे। तो 125 मिनट कितना हो जाएगा, तो 4200 ये जाता है ऊपर कितना 125 बट्टा ये आता है यहाँ पे नीचे। बस काट लीजिए 25 तिया 75, 25 5 50 से ये आपका हो जाएगा 14 तिया 42, 14 5 70 और 70 पर 2 0 और कितना रुपए में बिकेगा 7000 रुपए में बिकेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका
7 नंबर, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 7 नंबर देखिए समय दूरी का क्वेश्चन है, बोला है क्या कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी आपको दिया है कितना, 300 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 300 किलोमीटर दिया है। आगे बोल रहा है कि ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 2.5 घंटा बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। देखिए एक व्यक्ति जो है ए से खुला और दूसरा व्यक्ति जो है बी से चला। अब दोनों चला कितना, ए भी 2.5 घंटा चला, ए भी 2.5 घंटा चला। अब जब दोनों 2.5 घंटा चलता है तो दोनों के बीच की दूरी जो है 25 किलोमीटर बच जाता है। यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो किताब में तो बनाया हुआ है, आप उसका सोल्यूशन देखिएगा। इसमें करना क्या है, आप कुछ मत कीजिए, बहुत आसान मेथड लगाइए। क्या होगा वो आसान मेथड है, ऑप्शन से चलिए। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 50 और 60, बी ऑप्शन आपके पास दिया है 30 और 40, 30 और 40, सी आपके पास ऑप्शन जो दिया है 40-50 दिया है, और आपका जो डी ऑप्शन दिया है 60 और 70 दिया है। आपसे बोला था क्या कि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बताइए कि 10-10 अधिक है, हाँ 10-10 अधिक है, तो चारों ऑप्शन सही है। लेकिन अब ऐसे सोचिए कि पहला जो चला 2.5 घंटा चला, दूसरा जो चला 2.5 घंटा चला, और जब दोनों चला तो दोनों के बीच की दूरी क्या बचा, 25 किलोमीटर बचा। बस वही तो, उसी से तो पकड़ा जाएगा आंसर। देखिए चलाइए कि 1 घंटा में 25 चलता है तो 2.5 घंटा में कितना चलेगा, 25-25 से 125 किलोमीटर चलेगा। गुना कीजिए, खाली ये दोनों गुना कीजिए, इसको गुना 25 छक्का 150, बताइए 150 चलेगा 150। अब बताइए कि दोनों मिलके चला कितना, तो आपका कितना चला, 275 चला। दूरी कितना था, 300, चला कितना, 275। तो बताइए कि बचा कितना, 25 किलोमीटर बचा। हो गया आंसर। इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर। बोला है क्या कि एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ पर बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे। देखिए क्या बोला है कि 360 रुपए में संतरा खरीद के लाया, कितना संतरा खरीद के लाया, 144, लेकिन बेचा वो दर्जन के हिसाब से। तो हम लोग यहीं पे दर्जन कर लेंगे, क्योंकि 144 में कितना दर्जन होगा, 12 दर्जन होगा। अब बोला ऐसे सोचिए कि 12 दर्जन हम खरीद करके लाए हैं, कितना रुपया में, तो 360 रुपया में। तो एक दर्जन कितना हम खरीद करके लाएंगे, 360/12 खरीद कर लाएंगे, यानी 12×3=36, यानी कितना रुपया दाम हो जाएगा, 30 रुपया होगा। अब 30 रुपया को हमको 10% लाभ पर बेचना है, तो कुछ मत करिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। मान लीजिए 100 रुपया की वस्तु है, 10% लाभ पर हमको बेचना रहे, तो क्या करेंगे, 110 पर बेचेंगे। हाँ 110 पर बेचेंगे, तो इसका 110% निकालिए, 30 का 110% निकालेंगे तो 110 बटा क्या होगा, 100 होगा, यानी कितना रुपया में, 33 रुपया। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए और बी की लंबाई 5:8 में है। ए और बी का अनुपात हमको दिया है 5:8, ठीक है। आपसे पूछा है क्या कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या है। कुछ नहीं पूछा है, बी अनुपात ए का आपका अनुपात पूछा है, तो 8:5, उल्टा खाली कर देना था। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि दो क्रमानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। या तो इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है ऐसा मैथ, लेकिन हम इसको आपको थोड़ा सा करवा देते हैं। दो क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो क्रमागत संख्या क्या होगा, पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, x+1। अब बोल रहा है क्या कि पहले का 3 गुना कितना होगा, 3x होगा। बोल रहा है क्या कि दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक, दूसरे के 2 गुने यानी कितना, 2 × x+1 होगा, से 5 अधिक है, 5 अधिक कर दिए। अब क्या होगा, देखिए 3x और 2 में x से गुना करेंगे, इधर आएगा क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 5×5 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 3x में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 होगा। यानी पहली संख्या 7 होगा तो दूसरी संख्या 7 और 1 8 होगा। इसको आप ऑप्शन से करते तो बहुत आसान से हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए कार लोन लिया। उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए का बैंक को अदा किया। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। देखिए
लोन लिया कितना, 2,75,000 रुपया लोन लिया है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 2,75,000 रुपया कार लोन लिया है, कितना परसेंट रेट पर लिया है, 8%। टाइम दिया है कितना, 3 वर्ष दिया है। वो चुकाया कितना, तो एक स्कूटर चुकाया प्लस 3,35,000 रुपया चुकाया। कितना चुकाया है, 3,35,000 रुपया चुकाया है। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मूलधन को आप 100 लेके चलिए। कितना, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया लिए होते, कितना लेके लिए होते, 100 लेके लिए होते, तो एक साल में 8% चुका रहे हैं, तो 3 साल में कितना चुकाएंगे, 8 24% चुकाएंगे। और 100 का 24% कितना होगा, 24 होगा। तो कितना टोटल चुकाएंगे, 100 प्लस 24, 124% चुकाएंगे। हाँ 124% चुकाएंगे। बात समझ में आया क्या किए, कुछ नहीं किए। 8 गुने 3 8 24, अब प्लस 100 कितना हो जाएगा, 124। अब हमको क्या करना है, आपको चाहिए कितना चुकाना है, कितना चुकाना है, अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन का, मूलधन कितना है, 2,75,000 का इतना परसेंट चुकाना है, तो इतना गुने इतना बटा 100। प्रतिशत के बदले 100, प्रतिशत हट गया आपका, काट लिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब आपको गुना करना है, गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 275 गुने आप 124 कीजिएगा तो 341,000 आएगा। कितना आएगा, 341,000 आएगा। आपको इतना रुपया लेना था 3 साल में, लेकिन वो चुकाया क्या, एक स्कूटर प्लस 3,35,000 रुपया। दोनों को माइनस कीजिए, वो आपका आंसर होगा। दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,35,000 रुपया। 3,35,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 11 से 5 कितना, 6। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो इतना गुने इतना बट्टा 100 करते। क्या करते, अगर आप फॉर्मूला से चलते तो क्या करते, 2 7 5 000 गुने 8 गुने 3 बट्टा 100 करते। तो ये आपका क्या निकलता, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज निकलता। उसके बाद क्या करते, इसमें आप जोड़ते, कितना टाइम लगता। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। डायरेक्ट मन में करना सीखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक ना, कैसे चीजों को करते हैं वो देखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक टैंक है, 2 नल XY जो 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य नल जो है Z जो 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक कितना घंटा में भर जाएगा। क्या करेंगे, आपका X जो है वो भरने वाला नल है, कितना घंटा में भरता है, X 5 घंटा में। और Y जो है 10 घंटा में भरता है। और Z जो है खाली करता है कितना घंटा में, 20 घंटा में खाली करता है। हम क्या बताए थे कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे वो टंकी की क्षमता होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। ये 20 टंकी की क्षमता है। और इसको भागा देंगे तो कार्य क्षमता निकलता है, 5 का 20, इसका कार्य क्षमता 1 घंटा का 4 होगा। 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा, 20 एकम 20। अब बोल रहा है तीनों को खोल दिया जाए। आप सोचिए कि 2 नल भरने वाला है, खाली करने वाला है, दोनों को हम खोलेंगे तो ये तो भरेगा, तो 4 और 2 6 भरेगा। एक खाली करेगा तो कितना खाली होगा, 5 का खाली होगा। 5 से भागा दीजिए, 4 घंटा में भर जाएगा। मुझवानी चीजों को करते हैं आप इस तरह से लगाइए, एक बट्टा करके कभी मत बनाइएगा। चलिए क्या किए, तीनों को खोल दिया जाए। तीनों खोलेंगे, 4 2 6, 6 में से किया जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो तीनों खोलेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान कितना हो जाएगा, तो 20/5, यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 4 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 घंटा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 10% हानि पर और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितना % का लाभ या हानि हुआ। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप रुपया को इग्नोर कीजिए। शुरू में 6 रुपया प्रति अंडा बोला है तो आप क्या कीजिएगा, 6 लेकर के चलेगा, 100 अंडा के दाम निकालिएगा, 600 जाइएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। आपको रुपया को इग्नोर करना है, 6 को इग्नोर करना है, ठीक है। और जितना वस्तु दिया है उसी को सीपी लेकर के चलिए। अगर मान लीजिए कि आप 6 रुपया लेकर चलते भी हैं तो आंसर के पास पहुंच भी जाइएगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या बता रहे हैं आपको, वस्तु लेकर के चलिए। वस्तु सीपी कितना दिया है, सीपी 100 अंडा दिया है, 100 लेकर के ही चलिए, रुपया को इग्नोर कीजिए। अब बोला है कि इसमें से जो 25 अंडा किया है वो 10% लाभ, 10% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे तो 110/100। क्या करेंगे, 110/100 प्लस फिर बोला कि आप 25 अंडा को 25% हानि पर, तो 25 अंडा 100 में 25 घटाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 75/100 प्लस फिर बोला क्या, उसने 50 अंडा को 20% लाभ पर, 50 अंडा को 20% लाभ, 100 प्लस 20 120/100। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक ना, फॉर्मूला से बचना है आपको। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो
काटिए, 5 पचे 25 और 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का आधा कितना होता है 27 दूनी 54, हाँ कितना हो जाएगा 27.5 प्लस इधर से क्या करिएगा 25 चौका 100 और इसको क्या कीजिएगा 75 का 4 भाग कितना 18 चौक 72, हाँ कितना हो जाएगा 18.75 आएगा। ठीक है, अब देखिए 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 रुपया, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 7 12 की 2 हाथ पर लेख 8 7 15 16 की 6 हाथ पर लेख 6 3 9 1 10, कितना हो जाएगा 106.25। अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं और 106.25 में बेचते हैं तो कितना का लाभ होगा 6.25 का लाभ होगा। अगर 100 पे लाभ जितना हो उतना ही परसेंट भी लाभ होता है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ 6.25% लाभ हुआ। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक कर्मचारी को वह देता है कितना 36,200 को किया है 10 कर्मचारी को देना है, तो 10 कर्मचारी को देना है तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 इतना हो जाएगा। अब क्या बोला कि और 15 कर्मचारी को देता है कैसे 550 और 15 कर्मचारी को देना है तो 15 से हम क्या करेंगे गुना, 15 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 15 15 की 5 हाथ मिले 15 15 16 की 6 हाथ मिले 33 99 100, अब 2 से भागा दे दीजिएगा कितना हो जाएगा 50 और 32 दूनी 64 और 1 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1 जीरो आपका और आएगा, कितना आएगा 50 32 50 आएगा। ठीक ना 32 50 32 50 आएगा। अब क्या करना है ऐड करना है, ऐड करके हमको क्या करना है औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 25 से भागा दे देंगे, क्योंकि 10 कर्मचारी यहाँ पे 15 कर्मचारी यहाँ पे, तो क्या करेंगे 15 और 10 25 से क्या करेंगे भागा देंगे। जोड़ लीजिए 0 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 2 5 होगा, आपका 6 होगा और 5 3 8 बटा कितना 25, भागा दे लीजिए 25 या 75। ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे जा सकते हैं आप, हाँ 25 या 75 और 10 1 11 25 चौक 100 अब बचेगा कितना 6 25 6 का 150 346 है। हाँ देखिए आप ऑप्शन से चले 346 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा भाग नहीं देना था, ऑप्शन को देखते हुए चलना है, ठीक है ना, ऑप्शन पे भी एक नजर होना चाहिए और इधर काटना भी है आपको। अब पूरा नहीं काटने, पूरा हम लोग नहीं काटते हैं, अगर पूरा काटने लगे तो क्या हो जाएगा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि राज ने 4 विषय में 67 69 78 88 अंक लाया। 4 विषय में लाया कितना, तो 67 लाया एक विषय में, 69 लाया और उसके बाद 78 88 78 और 88 कितना हो जाएगा 9 7 16 8 24 24 8 कितना 32 की 2 हाथ में 3 8 7 15 6 21 21 6 27 और 3 30 कितना हो जाएगा 302 अंक उसने लाया। अब बोला है क्या कि 5 विषय में उसने कितना अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। तो देखिए एक विषय में लगभग उसको चाहिए कितना 80 चाहिए, तो 5 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा 80 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा 400। 5वां सब्जेक्ट में देखिए 4 विषय का है, 4 विषय का है 302, ये 5 विषय का है कितना 400। अगर हम 5 विषय में से 4 विषय घटा देंगे तो एक विषय का निकल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा 5वां विषय का हो जाएगा। तो 302 400 में से 302 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 98 नंबर लाना होगा। कितना लाना होगा 98 नंबर, 98 है ऑप्शन में, हाँ आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल आपका है 16 नंबर। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको करना क्या है, जितना खंभा की संख्या दिया रहे उसमें से हम एक कम करके 2 खंभों के बीच की दूरी में गुना करते हैं, तो आपका वो टोटल डिस्टेंस टोटल दूरी होगा। तो देखिए ऐसे बात को समझिए कि टोटल आपको खंभा दिया है कितना 50, तो आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए आप 3 खंभा गाड़ते हैं, देखिए 1 2 3 और 2 खंभों के बीच की दूरी दिया है कितना 50, इसका भी दूरी कितना हो जाएगा 50 होगा। तो देखिए दूरी कितना हो गया
3 खंभा में एक दूरी कम गया, देखिए तो 1 2 दूरी और 1 2 3 खंभा, मतलब कि एक दूरी कम जाता है और खंभा जो है एक ज्यादा होता है और दूरी एक कम होता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो डी बराबर क्या होगा, दो खंभों के बीच की दूरी कितना 50। और अभी जस्ट हम बताएं कि जितना खंभा दिया है उसमें से एक कम करके गुना कीजिए, वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। तो कितना खंभा दिया था 35, 35 में से एक कम जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो 34 से गुना कीजिए, 34 25 कितना होता है 5 के 20 34 16 17, यानी कितना हो जाएगा 1700 होगा। ये 1700 का मीटर हो जाएगा। अब आपसे को टाइम दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट में पार कर जाता है, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब आपको निकालना है क्या चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या आता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1700 बटा समय कितना है 60 है। ये मीटर प्रति सेकंड, आपका आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको 18 बटा 5 से गुना करना होगा। तो 18 बटा 5 से गुना कीजिए, 1 0 से 1 0 36 18, और आपको 3 से ही कटेगा, 5 से कटेगा आपका कितना 35 आई 15 और 2 पंचों के बीच 34 बार, और 34 दिया कितना होगा 4 12 की 2 3 3 और 1 10, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, बोला है कि अजय और अमन और अजय एक दीवार 9 और 12 में बना सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितना देर में करेंगे। देखिए अजय है और अमन और अजय है, अमन और अजय है, दोनों को यही ले लेते हैं। एक 9 घंटा में बना रहा है, एक 12 घंटा में बना रहा है। तो क्या बताए थे कि दोनों के एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 3 27 9 4 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 4 36 12 3 36। बोला दोनों मिल करके काम कितना देर में करेगा, तो दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 1 घंटा में कितना काम करेगा 7 काम करेगा। इसलिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना देर में काम करेगा, तो 36 बटा हो जाएगा आपका कितना 7, यानी 7 25 35, 5 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन लेगा। ये आपका आंसर होगा। या इस तरह से भी कर सकते थे, फॉर्मूला होता है क्या a गुने बी बट्टा ए जोड़ बी, इसमें भी कर सकते हैं आप। a गुने बी क्या हो जाएगा 9 गुने 12 बट्टा 9 प्लस 12 12 9 कितना हो जाएगा 21, 3 3 आई 9 7 3 आई 21 12 3 36 बटा 7। वही बात सेम है, ट्रिक भी लगा सकते हैं। ये ट्रिक था आपका ए गुने बी प्लस ए जोड़ बी। नेक्स्ट सवाल है आपका 18 नंबर। 18 नंबर बोलता है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए अगर आप गिनने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछ देता है। आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, तो आपको याद करके रखना है कि 1 से लेकर 50 तक आपका जो होगा अभाज्य वो 15 होगा, गिन लीजिएगा 15 होगा। और अगर आपसे पूछे कि 50 से 100 के बीच कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 10 होगा। और अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक हमको बताइए, तो याद रखिएगा 15 और 10 25। ठीक है, इसको एकदम माइंड में कंठस्थ करना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 19 नंबर है। देखिए 19 नंबर देखिए क्या कहता है। 19 नंबर बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा एलसीएम 26 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का गुणनफल दिया है कितना 35,828 35,828 35,828। ये आपका गुणनफल दिया है। बोल रहा है कि एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है आपका कितना 26। देखिए आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना फॉर्मूला होता है। हाँ, गुणनफल दिया है कितना, तो दिया है 35,828 बराबर एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ज्यों का त्यों छोड़िए, एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ दिया है कितना 26। अब ये 26 इधर गुना में है, इधर का भागा में आएगा, तो भागा कर लीजिए क्या हो जाएगा 26। अब इसको काटिए, देखिए 26 से कम 26 लगेगा एक बार में। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक नजर ऑप्शन पे भी होना चाहिए और एक नजर काटने पे भी होना चाहिए, ठीक ना। आप देखिएगा ऑप्शन में, तो एक वाला आपको ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी है, तो आप डायरेक्ट आंसर के पास पहुंचिए। आपका सी ऑप्शन कितना है 1378। अगर इसको आप काटते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो एक नजर आप ऑप्शन पे भी रखिएगा और एक नजर मैथ पे भी रखना है आपको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी बराबर दिया है 25।
आपसे पूछा है ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको भागा देना है किससे, ए प्लस बी से देना है। इसका मान हमको दिया है कितना, 25 दिया है। ए से खत्म होगा, ए माइनस बी का मान कितना आ गया, ए माइनस बी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। बस हो गया। एक क्वेश्चन अगला देखिए, 21 नंबर है। कितना नंबर, 21 नंबर। बोल रहा है कि जानवी जो है 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। देखिए वही क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है। मूलधन आपको दिया है कितना, 1,25,000। हाँ, रेट दिया है कितना, 8%। टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष। हम इसको मुझवानी हल कर सकते हैं। आप पहले फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, क्योंकि आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा, तो आप फॉर्मूला पे जा सकते हैं। आपको पूछना है कितना रुपया चुकता करेगा, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रण में फॉर्मूला लिखवाए थे P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर 10। आपको P दिया है कितना, 1,25,000 गुने 1 प्लस रेट दिया है कितना, 8 बटा 100 गुने टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष। काटिएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 और 2 27, 1 2 5 000 गुने 25 और 2 27 बट्टा 25 गुने 27 बट्टा 25 गुने 27 बट्टा 2 साल गई। अब इसको काट छाट करके लाइएगा आप, वो आपका हो जाएगा आंसर। हम कैसे करते हैं वो देखिए। चलिए इसको आप काट लीजिए खुद से। देखिए हम आपको क्या बताएं कि हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पता होता है एक फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। अब बस ये आपको डायरेक्ट आंसर के पास लेकर जाएगा। सोचिए इस तरह से, हम क्या बताएं, 8% यहां 8% यहां, 8 गुने 8 बट्टा 100। तो 8 प्लस 8, 8 8 16, 8 8 64। बताइए कि 16.64% होगा कि नहीं होगा। होगा। अगर आपसे ब्याज पूछता तो इसका इतना परसेंट निकालते तो आपका वो ब्याज हो जाता। आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर हम राशि 100 लेते तो चुकाते कितना, 100 का इतना परसेंट, यानी कितना चुकाते, 116.64 चुकाते। मूलधन की दिया है कितना, 125,000 का अमाउंट क्या बताएं, 100 उसमें ऐड कीजिए। इसमें 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 116.64 बट्टा प्रतिशत के बदले 100 गुने, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काटिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0। अब क्या करेंगे, काट लीजिए यहां से 25 25 25 से, आइए आपका हो जाएगा 2 25 10, 2 से कटेगा कितना, 5 दूनी 10 और आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 32 दूनी 64। गुना कर लेंगे बस हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 3 2 पर 2 0 बैठाइए और 4 से भागा दे लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना, 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14, 4 चौका 16 और 2, 1 4 5 है। हाँ 1 4 5। अच्छा एक बार और भागा देना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 2, 5 चौका 20, 3 8 चौका 32। ये आपका आंसर होगा। 1 4 5 800, 1 4 5 800, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हम इसमें देखिए क्या किए। ऐसा मत सोचेगा कि 4 से क्यों भागा दिए, क्या किए, इसमें हम 4 से गुना किए, 25 चौका 100 डायरेक्ट 2 0 बैठाए हैं, और उसके बाद फिर क्या किए, 4 से भागा दिए। अगर हम इसको इससे गुना करने लगे तो ज्यादा टाइम लगता। आप चीजों को पकड़ना सीखिए कि हम कैसे छोटा उसको कर सकते हैं। ठीक है, बस तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ठीक है, बस जय हिंद।